वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा देख रहे हैं आप। और आज हमारी मुलाकात है डिफरेंट जनरेशंस ऑफ वुमेन, जिसमें मेरे साथ लेफ्ट साइड पे जो है ये जेन जी मौजूद है, जिसको रिप्रेजेंट करी है सना मलिक। सना जो है अर्ली एज इंस्ट्रक्टर भी हैं और उसके साथ साथ कशफ चौधरी हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, अपना क्लोथिंग ब्रांड जो है वो रन करती हैं ऑनलाइन। यहाँ पे मिलेनियल्स हैं, माहिरा जुल्करनैन हैं, आर्टिस्ट भी हैं और टीचर भी हैं, और ज़रफ़िशा हैं। ज़रफ़िशा जो है ये भी एक टीचर भी हैं और उसके साथ साथ होम शेफ़ भी हैं। होम शेफ़ का मतलब क्या है ज़रफ़िशा? क्या आप अपना कोई बिज़नेस रन कर रही हो? जी जी, बिज़नेस रन कर रही हूँ। घर में खाना बना के फूड पांडा के थ्रू सेल करना। या कितने काम करती हो दिन में? हाँ, बस ये शौक से स्टार्ट किया था खाना बनाने का। सारे मुसीबतें शौक से ही शुरू होती हैं, फिर वो गले पड़ जाती हैं। हाँ जी, खाना खाने मुझे बहुत पसंद है। खाना खाना और खाना बनाना दोनों ही पसंद है। मुझे लगता है खाना तो नहीं पसंद है, बनाना ज़्यादा नहीं नहीं, मैं पसंद बहुत खाती हूँ। देखने में नहीं लगता बस, लेकिन वैसे मैं बहुत खाती हूँ। मेरी दोस्तें मुझे कहती है तुम्हें लगता नहीं है, पर खाती बहुत। ठीक है। हाँ जी, तो मुझे शुरू से ही खाने का भी शौक था और बनाने का भी। मैं नई नई चीज़ें बनाती थी, तो अक्सर दाल घर पे बनी होती थी, मेरा दिल नहीं करता था दाल खाने के लिए, तो मैं उसको तवे के ऊपर अच्छे से गर्म करके, उसको गाढ़ा करके बर्गर के ऊपर लगा के, उसके ऊपर अंडा लगा के, फिर उसको पूरा बर्गर बना के फिर खाती थी। वाह यार, आपने वो जो टिक्की का रिप्लेसमेंट दाल से कैसा अच्छा किया। जी, दैट इज़ गुड। फिर ऐसे ही बस मैंने स्टार्ट कर दिया और फिर नए नए खाने बनाती थी, और फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको बिज़नेस की तरफ लेके जाया जाए। तो इसी तरह फिर मैंने फूड पांडा के थ्रू स्टार्ट किया। तो आपका एक नॉर्मल डे जो है वो कैसा होता है? कितने बजे शुरू होता है? मेरा सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है। और क्या क्या कर रही होती हो आप? सुबह उठती हूँ, मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ, स्कूल चली जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ, फिर बच्चों को थोड़ा देखती हूँ, फिर यही बस खाना स्टार्ट हो जाता है, खाने का देखती हूँ, ऐसे ही बस रात हो जाती है। फिर 7 बजे तकरीबन मैं फ्री हो जाती हूँ शाम के 7 हाँ बजे जी। तक। और बीच में बच्चों को भी देख रही होती हैं हाँ जी, आप? बच्चों को भी देख रही होती हूँ। अगर जो बड़ा बेटा है उसका कोई स्कूल का काम हो तो उसको वो करवा देती हूँ, बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर भी ले जाती हूँ। तो बस ऐसे ही थोड़ा वो घूम लेते हैं इधर-उधर। अच्छा, ज़रफ़िशा एंड माहिरा, आप दोनों से ये बहुत ज़्यादा काम नहीं है जो आप लोगों ने अपने ऊपर लिया हुआ है, आजकल की औरत ने अपने ऊपर लिया हुआ है? इज़ इट ओके? आप सही कह रही हैं, काम बहुत ज़्यादा है, बट मैंने काम ना करके भी कुछ टाइम गुजारा हुआ है। आई हैव अ रेस्टलेस माइंड, सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्टे बिजी। और जितने मैं 8 to 9 आवर्स अपनी जॉब पे होती हूँ ना, मुझे किसी चीज़ का कोई होश नहीं होता, एंड आई एक्चुअली लव इट, बिकॉज देन आई गेट टायर्ड और फिर मुझे अच्छी नींद आती है। वरना उसके अलावा वीकेंड नहीं गुजरा जाता, समझ नहीं आती वीकेंड पे क्या करें। क्योंकि वी आर सो यूज्ड टू द सेम रूटीन, बच्चों के साथ मॉर्निंग अपनी। तो आई एक्चुअली लव इट, मुझे टीचिंग बहुत पसंद थी और मैंने वही परस्यू की है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू स्टे बिजी, क्योंकि फिर इर्द गिर्द की हर बात बॉदर करती है। आप सोच रहे होते सारा दिन उस बात में स्टक होते, उसने मुझे ऐसे बोला है, एंड यू कीप थिंकिंग, और सारा दिन वैसे ही गुजर जाता है, आप भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कुछ किया भी नहीं है। तो दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी बिजी, लेकिन इतना बिजी नहीं कि आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, थोड़ा सा ब्रेक्स ज़रूरी होती है। ठीक है। कशफ, आप और सना दोनों अभी तक मैरिड नहीं हो, सो योर लाइफ इज़ योर ओन। उसमें अभी तक किसी का और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का और ये शेयर नहीं है। हाँ, तो आप लोगों का कैसे कैसे दिन गुजरता है? क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं? क्या करना है? क्या चीज़ इम्पोर्टेंस होती है किस चीज़ की? एक्चुअली अगर मेरी बात की जाए तो आई हैव स्टार्टेड माय बिज़नेस ऑनलाइन ना, तो उसमें ये होता है कि मेरा काफ़ी टाइम अच्छा उधर स्पेंड हो जाता है। बस मैं पूरा दिन ये सोचती हूँ कि ना व्हाट नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा करना है, किस तरह का होना चाहिए, ट्रेंडिंग क्या है और सारा कुछ। और बिसाइड दैट फैमिली को देख लेते हैं, और इस तरह फिर होता है कि आपका पूरा डे इजीली हो जाता है। लाइक हमारी जो जनरेशन में जो मैंने नोट किया है वो चीज़ बहुत कॉमन है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, दिस थिंग्स आर सो कॉमन। और उसके लिए मुझे आई जस्ट थिंक कि हमें करना चाहिए, मतलब मोर वी शुड वर्क मोर। और जितना हम बिज़ी रहेंगे, जितना अपने आप को वो रखेंगे, हम उतना स्ट्रेस से, अगर पर्सनली मेरी बात की जाए, मैं तो इसी फार्मूले पे हूँ कि मैं जितना अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, मैं स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग से मैं बच जाती हूँ। एंड सना, हाउ अबाउट यू? मैं
जब जॉब से घर आती हूँ तो सो जाती हूँ उसके बाद बहुत लेट उठती हूँ और मोबाइल पर होती हूँ, फिर सो जाती हूँ। मुझे नींद बहुत आती है। मेरा वीकेंड्स पे होता है ज़्यादातर कि फ्रेंड्स के साथ चला गया और आगे पीछे, लाइक एज सच कोई मेरी रूटीन में नहीं है। जॉब है, जॉब के बाद घर आती हूँ और फिर सो गई। और तो कोई ऐसा कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है नहीं है कि ये काम आपने करना है और अब ये भी करना है। फैमिली की तरफ से थोड़ा सा होता है, लाइक मदर के साथ कहीं बाहर चले गए, कुछ घर का कुछ लाना करना, मतलब पेरेंट्स के साथ ही। अगर कोई जैसे मेरे छोटे भाई हैं, अगर उनको कुछ ज़रूरत, लाइक स्कूल में कोई फंक्शन है, माय मदर इज़ नॉट अवेलेबल, तो ये होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ एल्डर सिस्टर कि मुझे वो करना पड़ता है। तो और इस आप तरह ये तो कोई जिम्मेदारी नहीं ये है कि जिम्मेदारी तैयार होके कहीं चले गए। ये हो सकती ही भी है। ये आप इन्हें थोड़ा सा महिरा बताओ कि हमारी जो मदर्स जिम्मेदारियां थी क्या वो होती हैं? करती क्या क्या थी मैं खुद और भी बता सकती हूँ मैं क्या हाँ, करती हूँ, उन्हें क्या because- क्या कुछ करना पड़ता है। Exactly. They know about me. My husband lives in USA and I live here all by myself. और मैं सारी चीज़ें खुद करती हूँ, from paying rent, from electrical issue, कोई hardware issue, जो कुछ होता है वो सारा कुछ मैं करती हूँ, because मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है। लेकिन ये नहीं कि आप लोग नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। जिम्मेदारी पड़ती है, you learn with time. You Yes, make mistakes exactly. and then you learn with time. What about ये long distance relationships? It's tough. It's tough, but I'm managing. We have a very good understanding here and there, but we do have arguments like every couple has. लेकिन we do meet up in midpoint. हम किसी और जगह पे मिल लेते हैं. But it's in the process. I'll be with him soon. बिल्कुल inshallah. सही। So ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। It's a very big challenge for me because my immediate family is also in US, so I'm the only person in Pakistan. It can get very isolating, but I have good friends at times. मैं तो उधर निकल जाती हूँ, but I've become a homebody. मुझे घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है because I get so tired from work. मैं दिल करता है फिर बाद में कोई बात ना करे, just my home, my peace, my TV, या कोई Netflix देख लिया, सीजन देख लिया और उसी में 4-5 घंटे गुजर जाते हैं and then it's bed time. मेरा ख्याल है कि ये नेटफ्लिक्स जो है ये तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत भी कह रही है बहुत। नहीं, जैसे इन्होंने बताया मेरा भी सेम ऐसे है, क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं होता, मेरे सारे बहन भाई मैरिड हैं, वो सब अपनी अपनी लाइफ में है, तो मैं भी अकेली होती हूँ घर में, तो फिर मुझे भी अपना ही एक रूम अच्छा लगता है और दिल करता है कोई भी ना हो और बस मैं उसी में I रहूँ। think अब की जनरेशन जो है ना, मिलेनियल होगी, जेन ज़ी को होगी, they want their personal space. Exactly. जब तक उनको नहीं मिलती ना, तो देन इतनी पार्टिंग क्यों हो रही होती है if they want their personal space? They enjoy थोड़ा सा more भी with That friends. is also our mood. वो भी हमारे मूड Mood का एक swings. हिस्सा, मूड स्विंग्स। We have very mood swings. कभी हमें बिल्कुल swings change क्वाइट काम रूम चाहिए, कभी हमें नॉइस चाहिए, हंगामा शोर, फ्रेंड्स चाहिए, कभी हमें कोई भी नहीं चाहिए। वीकेंड्स पे फ्रेंड्स चाहिए और वीकडेज में कुछ कोई भी नहीं चाहिए। नहीं, इट weekdays में। डिपेंड्स। तो वो अच्छा, तो अब कि अगले बंदे को कैसे पता चले कि आपका इस वक्त क्या मूड है? बात करके बात करके their अगर face आपसे- says it all हाँ, sometimes. एक फेस Their face एक्सप्रेशन, says it all फेस sometimes. एक्सप्रेशन सब बता देते हैं। सही। अगर हम रूड एंड इट्स मीन जस्ट स्टे अवे फ्रॉम अस। और अगर हम अच्छे और अगर हम अच्छे उसमें हैं तो लाइक ठीक है, कोई भी बात मनवा लो फिर। यानी कोई बंदा जो है वो पहले चेक करे कि रूड है कि सही है। सही है, ये भी एग्जैक्टली। ठीक है। थोड़ी सी बातचीत करके अच्छा, पता चल जाता है I think कि it's a कैसा मूड। whole new shift because इससे Exactly. पहले आप लोगों की जनरेशन से पहले भी ये प्रिविलेज जो है ये सिर्फ मर्द के पास था, वो भले जैन किसी से भी ताल्लुक़ रखता था कि उसका पहले आपने मूड और मिजाज देखना एंड देन आपने वो करना है। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा शिफ्ट है It's a very big shift जो and a आप very लोगों से, positive हाँ, जो आप लोगों के टाइम से ऑनवर्ड, ये मे बी हमारे टाइम ऑनवर्ड से शुरू हुआ है ग्रेजुअली, बट वी वर आल्सो नॉट वेरी प्रिविलेज्ड, लेकिन आप लोगों से आई थिंक इट्स अ होल न्यू शिफ्ट ऑफ पैराडाइम नाउ। And it has taken a lot of stress away from us and given more power to us in a way. Not in a negative way कि power मिली है। अब ये नहीं होता कि जी अबू आए हैं गुस्से में हैं, बस सारे दबक के बैठ जाए, साइड पे हो जाए। अब ये होता है कि अम्मी को भी गुस्सा आता है, अबू को भी आ जाता है, अम्मी को अबू ठंडा कर लेते हैं, अबू को अम्मी तो एक बैलेंस चल जाता है, एक दूसरे को स्पेस भी मिल जाती है ना। आई डू थिंक कि अब लोगों को ज़्यादा एक्सप्रेस करना आ जाता है दैट दे आर नॉट इन अ गुड मूड। पहले नहीं करना आता था, एक सर्टन इमोशन से जा रहे हैं। आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर, आई एम नॉट अपोलोजेटिक सॉरी, बट आई एम टॉकिंग मोर अबाउट इट बिकॉज आई फील मोर अवेयर ऑफ माई सेल्फ। एट टाइम्स गुस्से में आप कभी किसी को जवाब देते हो, आपको खुद भी नहीं पता चल रहा होता, अगला कहता है हमने ऐसी बात तो नहीं की आपसे, आप इतने सख्त क्यों जवाब दे रहे हैं। यू ऑल्सो रियलाइज़ कि शायद वर्क का ज़्यादा प्रेशर है इधर उधर, और कुछ ना कुछ ऑल लाइफ में हमेशा चल रहा होता है। जस्ट नीड टू ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस, और अगर नहीं भी मिल रहा इट्स ओके। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप दोनों से पूछना चाह रही हूँ, मैं इसको बहुत फील करती हूँ। हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंड मदर्स, बहुत टफ लाइफ थी, वेरी टफ। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उस लाइफ का जो कि लाइफ उन्होंने गुजारी है।
but somehow they were very peaceful. They were very relaxed. They were happy तो शायद मैं नहीं कह सकती, but they were peaceful. उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा था. I don't know how they had so much of patience and love. एक्चुअली आई जस्ट थिंक सो बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया. पहले टाइम में मोबाइल्स और ये नहीं थे ना, तो एक आपकी जो एंजाइटी और डिप्रेशन का एक जो मेजर कॉज है ना, वो ये सोशल मीडिया भी है. लाइक हम देखते हैं उस पर, हम कहते हैं ये ट्रेंड है. इफ़ फॉर इंस्टेंस हमारी अगर फाइनेंशियल नहीं अच्छी फॉर सम टाइम बिंग, तो कोई नया ट्रेंड, कोई नई चीज़ आएगी और हम उसको अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे, तो हमें थोड़ा सा होगा, ओ माय गॉड, उस फैमिली मेम्बर या उसने फ्रेंड ने कर लिया एंड वी आर जस्ट लैगिंग बिहाइंड. मेरी एक बहन जो है वो आपकी एज की है ना, आप लोगों की जनरेशन की है, तो ये फर्शी शलवार का जब वो इन हुआ ना, तो ईद साथ ही ईद थी. सो शी वाज लाइक क्रेजी कि वो फर्शी शलवार, मैंने कहा उसके बगैर भी ईद हो जाएगी. अगर नहीं होगी हमारी तो नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता. बट शी वाज लाइक नहीं, फर्शी शलवार. होना जरूरी है. ये एक एक्सट्रीम की एक जो है ना वो टेंडेंसी, हाइप बहुत क्रिएट कर दे हो गई है चीज़ों की अपना. Exactly. पहले टाइम में हाइप नहीं थी. अगर आपने अडॉप्ट कर लिया कुछ चीज़ तो इट्स फाइन, नहीं की तो भी ठीक है. सो देन हाउ टू कोप. अब आप लोग जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हो, इसके साथ निपटने का तरीका क्या है? फिर आप लोग कैसे अपने आप को ग्राउंड कैसे करते हो या कूल डाउन कैसे करते हो? नॉर्मल रियलिटी ऑफ लाइफ में फिट इन होना, और जिस तरह की अब तब्दीलियाँ हैं, सोसाइटी तैयार है उसको एक्सेप्ट करने के लिए? सोसाइटी तैयार कोशिश तो कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली तैयार तो नहीं है. लेकिन मैं समझती हूँ कि देखिए, फॉर एग्जांपल आपने कुछ देखा है कि ये ट्रेंडिंग में है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी चीज़ को ही करना है. आप उसी चीज़ को आप खुद क्रिएट कर सकते हो अपनी रेंज के अकॉर्डिंगली. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई देख रहे हो कि यार ये 20,000 का एक ड्रेस है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली, ज़रूरी नहीं आपने वही ब्रांड लेना है या करना है. और ये होता है अब तो स्क्रैच के कहते हैं लोग डिज़ाइन पेजेस बना रहे हैं इवन के थिंग्स ना. हाँ, थ्रिफ्ट एंड प्री लव क्लोथ्स, और इसी तरह मेकिंग ड्रेसेस फ्रॉम स्क्रैच. तो हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हमने वही ब्रांड लेना है या वही करना है. हम उसी चीज़ को ट्रेंड में ले सकते हैं, बट हम अपनी तरीके से ले सकते हैं, अपनी रेंज के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं. तो मैं समझती हूँ कि हम उस तरीके से भी ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ट्रेंडी रहना ज़रूरी है ऑब्वियसली. अब मैं जानना कुछ भी पहने, आई एम सॉरी, जी जी हाँ, हम कुछ भी पहने, कुछ भी सादा सा पहने, जस्ट शुड नो हाउ टू कैरी इट ऑफ. अच्छे तरीके से कैरी किया है. आई थिंक 3,000 का सूट भी बहुत अच्छा लगेगा, 2,000 का. इट्स ऑल अबाउट दैट. आपको बहुत अच्छा लगेगा. ऑल्सो वेरी मगर जो जिन लोगों ने आपको जज करना है कि कितने लाख की इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअली इट्स शो पावर. ये जो ब्रांड हमारे यहाँ फिनोमिनन है, इट्स एक्चुअली द शो पावर ना. हम अपना वर्थ शो कर रहे होते हैं कि वी आर वर्थ दिस मच. हमसे ज़रा डर के रहना, हमसे ज़रा दूर रहना, लाइट नहीं लेना हमको, हम खासे भारी भरकम लोग हैं. that is the main ब्रांड कॉन्शियसनेस ना. हाँ, द ब्रांड कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है अब की जनरेशन में. लाइक देखा जाए, अगर नहीं आपने कोई ब्रांडेड चीज़ पहनी, तो आप अपने आप को उस एरिया जहाँ आप बैठे हुए हो उसके जो हमारे फिट नहीं समझ, यस बिल्कुल अनफिट हैं कि हम कोई सेपरेट ही चीज़ हैं एंड दे आर सेपरेट. तो ब्रांड कॉन्शियस अब लोग बहुत ज़्यादा हैं. और आई थिंक कैजुअली लोग बहुत ज़्यादा फिर सवाल भी करते हैं, अच्छा मैंने ईद का बना लिया, तुमने ले लिया, तुमने ले लिया. और कभी कभी मुझे भी होता है, दिल करता है कि एट टाइम्स ओकेजन्स पे, लेकिन सबसे पहले मैं अपना बजट देखती हूँ. इतना मैंने एक पैसे हैं ये एलोकेट किए हैं एंटरटेनमेंट के लिए हैं, कपड़ों के लिए. और अगर कोई बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, रेंज से बाहर जा रहा है, बजट से बाहर जा रहा है, देन आई ट्राई टू पुट इट इन द कार्ट. 2 दिन कार्ट में रहता है, फिर मैं सोचती हूँ लूँ या ना लूँ. अगर नहीं लूँगी तो मैक्सिमम क्या होगा, देन आई अंडरस्टैंड नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज. सूरज उसी तरह आएगा, दिन भी उसी तरह गुजरेगा. सो समटाइम्स आई डू पैम्पर माई सेल्फ जब दिल करता है, बट I try to control myself also. ठीक है. क्योंकि मैं उस प्रेशर, I don't want to give in the pressure कि जी उसने भी कपड़े लिए हैं तो मैंने भी लास्ट में लिए. और आप कैसे? लेकिन अगर हमने ब्रांडेड चीज़ें लेनी है तो वो सस्ते में भी मिल जाती हैं. अगर आप ढूंढे ना तो मिल जाती हैं चीज़ें, मिलती जुलती चीज़ें मिल जाती हैं. जैसे फैक्ट्री आउटलेट आजकल हम देखते हैं, तो वो वहाँ से मिल जाती हैं, सेम चीज़ें वैसे मिल जाती हैं. अब जैसे मैंने ये शर्ट पहनी है, अभी आप किसी ब्रांड पे जाएंगे तो ये काफ़ी महंगी मिलेगी, तकरीबन 4-5 की मिलेगी. और यही आप टीमू पे देखें, आजकल टीमू पे लोग शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे सस्ती मिल जाती है आराम से 1,000-1,500 की. और डिस्काउंट ऑफर भी उनकी चल रही होती है. तो विद दैट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने सेंसिबल हैं चीज़ को किस तरह से कैरी कर रहे हैं और किस तरह से ले रहे हैं. लाइक उसमें अब आप पे डिपेंड करे ना. अगर आपका बजट ही नहीं है उसको, तो आप उसको अपने बजट के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं. राइट. सो इसका मतलब है कि ये जनरेशन बड़ी सेंसिबल है. मदर इन लॉ को कैसे
हाउ यू विल डिफाइन मदर इन लॉ? मदर इन लॉ क्या होती है, कैसी होनी चाहिए? मदर इन लॉ आई डोंट हैव वन, लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये करती थी, आई यूज्ड टू एनविजन के आई वांट टू हैव अ हेल्दी एंड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, लेकिन मैं उसको क्रॉस नहीं करना चाहूँगी कि ये मेरी माँ है या वो मेरी, मैं उनके लिए बेटी हूँ, मैं उस डिफरेंस को समझूँ. एंड आई ऑल्सो थिंक के I don't believe in a joint family system personally. I'm very much against that. क्योंकि फिर your life is not about you. आपके और हस्बैंड के जो arguments होते हैं they don't are just about you. फिर वो हर एक चीज़ के, हर एक रिश्ते के बारे में बन जाते हैं और आपकी प्राइवेसी बहुत कम होती है. बहुत सारी मदर इन लॉज हैं जो बहुत अच्छे से भी रिश्ते गुजारती हैं. देयर आर लॉट ऑफ मदर इन लॉज. और मैं कहती हूँ बहुत सारी मदर इन लॉज को उस तरह का इनका मतलब सराहना क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर इट, अच्छा, उनको सराहा नहीं जाता उनकी एफर्ट के लिए. जैसे इसकी मदर इन लॉ इसके इतने छोटे बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को संभालती हैं, और इतनी एज में इतने छोटे बच्चे को संभालना इज़ टू मच. बट शी इज़ सो सपोर्टिव एट टाइम्स. जब ये जॉब पे होती है वो पूरे. आप दोनों फ्रेंड्स हैं? यस, वी आर फ्रेंड्स. अच्छा. वो 1 मंथ का था मेरा बेटा जब से मेरी मदर इन लॉ उसको देख के, छोटा सा फीडर पीता था, तब से वो देख रही हैं और संभालती हैं. पहले वो थक तो भी मदर इन लॉ जाती ने थी. आपको पसंद किया था कि आपने मदर इन लॉ को पसंद किया? फुफ्फो है मेरी. अच्छा, आपकी फुफ्फो है. उन्होंने मुझे पसंद किया. कहते हैं अगर सुखी रहना हो ना तो फूफी के घर में शादी कर लो. इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. डिपेंड करता है फुफ्फो कैसी है. मेरी फुफ्फो अच्छी है. हाँ, नॉट ऑलवेज ट्रू बट मोस्टली. ये पंजाबियों में एक बड़ी वो कहावत है कि अगर सुखी रहना ना आपने तो फूफी के घर में शादी कर लेंगे. फूफी को होता है मेरे भाई की बेटी है, जी. तो वो उसका थोड़ा सा वो पंजाबी में कहावत है ना कि अपना मारेगा ते छावे ची सिटेगा. नहीं, एक पंजाबी में कहावत है फुफी ते पनवेई, यानी फुफ्फो और भांजी भतीजी एक ही कड़े दबी. हाँ यानी जी, हाँ जी, वो एक ही घर से. फैमिली, एक ही ब्लड लाइन है उसकी. जी, सो जी, मुझे उसका बिल्कुल. सही अभी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, लेकिन इस तरह से कहते जी, हैं. जी. सो वो तो एक्सप्लेन हो गया. एंड यहाँ पे सना मदर इन लॉ आएगी तो पता चलेगा. और कैसी होनी चाहिए, क्या क्या अच्छी होना होनी चाहिए, मेरे जैसी होनी चाहिए, जैसी मैं खुद हूँ. उसको भी शायद मुझे वैसी ही मिल जाए, क्या पता. हाँ, कैसी? जरूरी है. मेरे जैसी जिनकी मेरे साथ वाइब्स मैच कर रहे हैं. मतलब मेरी जैसी से अब हमें क्या पता. आप मतलब कि सपोर्टिव हों जैसे उनकी हैं माशाल्लाह, बहुत सपोर्टिव मैं बता रही फुफ्फो हूँ. के घर शादी की है. और जिनकी ना हो वो क्या करें? वो क्या करें? वो क्या करें? जिनके फुफ्फो नहीं, के फुफ्फो बेटे ना तो हो हो. लेकिन जिनके बेटे वो ना हो. हाँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि मदर इन लॉ सपोर्टिव हों, अच्छी हों. हम अच्छे होंगे तो वो भी अच्छी होंगी ऑब्वियसली. तो मुझे तो ये है कि अच्छी हों बस. अच्छा. लाइक गिव एंड टेक चलता है इसमें. आई थिंक सो कि आप जितना उनके लिए करोगे तो वो आगे से वो हमारे आपके लिए लिए भी करेंगी. करेंगी. आप Exactly. सही उस पर चलोगे तो वो भी आपके साथ सही भी चलेंगे. नहीं, एक टाइम होता था जब ये कहा जाता था कि वो अच्छा ना भी करे तो भी आपने अच्छा करना अच्छा है, करना है. बिकॉज इट्स योर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू अच्छा. वो नहीं भी कर रहे तो लेट इट. लेकिन अब की जो मदर इन लॉ है, मैंने आई जस्ट नोट कि उनको भी मॉडर्न और आज के टाइम की चाहिए अपनी आगे से जो उनकी आएंगी डॉटर इन लॉ, इस तरह सारा कुछ. तो दे जस्ट वांट कि मॉडर्न हो, घर को सही अच्छी तरीके से मैनेज करे, मुझे मैनेज करे, मेरी जो थिंकिंग है सारा कुछ इसके साथ कॉप करे और समझे और साथ ही वो मेरे चले. आई थिंक इश्यूज जैसे यूजुअली family. तब आते हैं जब रिश्तों में कंपटीशन आ जाता है, जहाँ पे सास समटाइम्स वांट्स टू बी, शी इज एक्टिंग लाइक अ वाइफ अपने बेटे की, और बेटा वाइफ और मदर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता. लेकिन वहाँ पे हस्बैंड की भी पोजीशन बड़ी टफ होती है टाइम्स. वो भी पिस रहा होता है दोनों के बीच में. लेकिन ये है कि मदर इन लॉ की अपनी जगह रिस्पेक्ट है. और जहाँ पे ये बात आती है कि जी आपने ही अच्छा करना है, ये दोनों रिलेशन बैलेंस के होते हैं. एक क्यों एब्जॉर्ब करता रहे, गुस्सा सारा टॉलरेट करता रहे, एट द एंड फिर हस्बैंड भी आए उससे भी फिर बात ना कर सके, उसको भी तो एक आउटलेट चाहिए ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक हेल्दी थोड़ी सी इन्वायरमेंट हो. लेकिन मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप टू एक्सप्लेन. ठीक है. अच्छा, अब अगर 10,000 रुपीज़ का बजट हो तो सना आप क्या चीज़ें उसमें से ख़रीदना चाहोगी? व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी? क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए पहले? अपनी अगर मैं बात करूँ, हाँ. अपने लिए लेना चाहूँ तो कपड़े ही लूँगी. आई विल गो फॉर क्लोथ्स एंड देन दैट्स इट. फूड या फूड. हाँ, स्नैक्स वगैरह. बस मेरी तो यही है, ज़्यादा मुझे और किसी चीज़ का ऐसा और चाहिए. आपका क्या होगा? सेम
क्लोथिंग, फूड और सम अगर कुछ चीज़ मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चाहिए होगी, स्किन केयर एंड very सम important. लिटिल अमाउंट फॉर चैरिटी अच्छा, इसमें से चैरिटी भी निकल आएगी। बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आई जस्ट बिलीव आपको जितने भी पैसे मिलते हैं ना, कहीं से भी मिलें, आपको उसमें से कुछ अमाउंट देनी चाहिए। इवन 1% आप दो, आप तो कहीं से भी आपको, इट्स रियली एज अ, हम अगर मुसलमान उस पर देख के बिलीव करें तो इट्स वेरी गुड। बिल्कुल सही। और यहाँ पर ज़रफ़िशा 10,000 में मैं ड्रेस भी ले लूँगी, जूता भी ले लूँगी वाह और जी कुछ वाह। खाने के लिए भी मिल जाएगा। वाह, अगर टीमू से देखा जाए तो बहुत कुछ मिल जाएगा। कुछ मिल जाता है। नहीं, आप लोकल मार्केट में भी जाएं तो वहाँ से भी आप देख के चीज़ें ले तो मिल जाती है। ठीक है। आई थिंक you're सेंसिबल बार्गेन जी, स्किल के बिल्कुल, साथ काम कर पर रही आई हैं। थिंक ज़रफ़िशा जो है, मुझे लगता है कि वो सबसे पहले अपने बच्चों की तरफ जाएगी कि मैं बच्चों के लिए पहले कुछ ले लूँ। नहीं, मेरे जो मतलब मेरे जो भाई हैं, जैसे उनका होता है तो वो सबसे पहले देखते हैं कि अपने से पहले बच्चों के लिए ले लूँ, फिर अपनी तरफ बाद में आऊँगा। वो कौन सी जनरेशन से है? वो Millennials, इन्हीं की मिलते हाँ। होंगे। हाँ, ठीक है। बड़े हैं मुझसे बड़े हैं, तो वो पहले अपने बच्चों को देखते हैं कि पहले इनके लिए कुछ ले लें, फिर अपनी तरफ बाद में आएंगे। इवन कि हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, पहले ठीक वो है। हमें देखते हैं, फिर अपनी तरफ हम लेकिन जाते आप लोग ऐसे नहीं है। हैं। नहीं, आप लोग ऐसे नहीं मे है। बी थोड़ा आप बहुत पहले- तो है। हम अभी अपने पेरेंट्स को भी उनके लिए भी हाँ, करते हम हैं, अपने करते हैं फ्रेंड्स के लिए, support, अपने बिल्कुल। बहन भाइयों के लिए भी। ऐसा तो नहीं है, मैं भी करती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा अपने ऊपर ज़्यादा रखते हैं। बिल्कुल सही। एंड मायरा, आप रह गई थी। 10,000 के अंदर आई वुड लाइक टू बाय समथिंग दैट आई कैन कुक एट होम, क्योंकि मैं बाहर का बहुत कम खाती हूँ। आई लाइक टू ईट हेल्दी। स्किन केयर इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर मी। मैं स्किन केयर के ऊपर बहुत स्पेंड करती हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा। ये दो चीज़ें ले लोगी। ठीक है। अच्छा, और आप जब किसी से मिलती हो सना, किसी भी जिसको आप एडमायर करो, तो उसमें क्या चीज़ देखती हो? व्हाट शुड बी परफेक्ट? द वे ही और शी इज़ टॉकिंग, लाइक उसका बात करने का स्टाइल बहुत मैटर करता है। जैसे इन्होंने कहा कि मूड स्विंग से पता चल जाता है कि ये रूड है या नहीं है, तो फिर मुझे भी पता चल ही जाएगा। मैं उससे मिलूंगी, उसके मिलने के तरीके से मुझे पता चल जाएगा ये मेरी पर्सनालिटी वाला है नहीं, या लेकिन नहीं। एक खातून है, हाँ। तो उसको आप कैसे देखती हो कि किसको आप, क्या इसने अच्छा पहना हुआ है, वो क्या होगा? इज हैंडबैग नहीं, इम्पोर्टेंट है, जूता ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट ड्रेसिंग है? ही होगी, ड्रेसिंग होगी। ड्रेसिंग। ठीक है। क्लोथिंग से ही आप ज़्यादातर कर सकते हो कि हाँ उसका ड्रेसिंग क्योंकि वो टेस्ट तो मेरे साथ। फर्स्ट इंप्रेशन में, आप फर्स्ट इंप्रेशन का हाँ, पूछ मैं रही हैं। first हाँ, impression personality पूछ रही हूँ। का, हाँ। और कशफ, आप तो खुद क्लोथिंग डिजाइनर एंड क्लोथिंग जो है उसमें हो। ऑब्वियसली जो आपका ओवरऑल लुक आता है, फर्स्ट लुक जो होता है वो मैटर करती है। बट अगर इन पर्सन आप देखा जाए तो फॉर मी कि आप रिस्पेक्टफुल वो बंदा कितना है मेरे लिए, हाउ मच ही और शी इज़ रिस्पेक्टिंग और मेरी बाउंड्रीज, और मुझे कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, कैसे दे रहा है। जज करोगी आपकी ये रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या कर रही द है? वे ऑफ देयर टॉकिंग, उनकी टॉकिंग स्टाइल में उससे पता चल जाता है कि वो कितना आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। भाई ज़बान से Respectful तो कितना है? लोगों ने पैगंबरी के भी नाउज़ुबिल्लाह दावे किए हुए। ज़बान का क्या है? हाँ, ज़ुबान- I mean, नहीं, you can actions। say anything। हाँ, नहीं, एक्शंस मैटर अ लॉट। Action एक्शंस का पता ऑब्वियसली, चल हाँ जाता जी। है। फर्स्ट जो है तो वो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपका सारा पता चल जाता है, आपके जब फेशियल एक्सप्रेशन से, अगर जिसको इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज है तो बंदा बात कर रहा है लेकिन उसके एक्शंस दैट मैटर। That matters. Yeah. And ज़रफ़िशा? उन्होंने क्या पहना हुआ है और किस तरह से पहना हुआ है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये चीज़ें देखूंगी मैं तो ये पहले। देखोगी। हाँ जी। पर्सनालिटी किसे कहोगी आप? पर्सनैलिटी के वो अगर उन्होंने कुछ पहना हुआ है तो उन्होंने किस तरीके से पहना हुआ है ठीक और है। वो बोलती कैसे हैं, हम्म, ये और यानी अब ठीक है। और माहिरा, आप क्या फॉर मी देखते पर्सनली हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन में फ्रेग्रेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट डज मैटर कितना अच्छा तैयार है, क्लीन होना, नीट एंड क्लीन, कोई भी कपड़े पहनो दैट्स फाइन फॉर मी। उसके बाद काइंडनेस इज़ व्हाट मैटर्स टू मी। जब वो बात करते हैं तो पैसे की बात कर रहे हैं, ब्रांड की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की कर रहे हैं, और आप उनके बात करने के अंदाजे से आपको कभी कभी इट डज, हम लोग टीचिंग प्रोफेशन में है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं लोगों से एंड वी गेट एन अवेयरनेस कि अगले का माइंडसेट क्या है। बहुत सारी इम्पेशेंट कई मदर्स होती हैं, बहुत गुस्से में बात कर रही होती हैं, उनको हमें हम्बल करना होता है। सो आई थिंक इतना पता चल गया है इंटरेक्ट करने से कि अगला किस स्टैंडिंग पे और आपको कैसे आपसे बात कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपको टोन मैटर्स। टोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पे तीन जो हैं टीचर्स हैं और तीनों जो हैं वो अर्ली ईयर्स को पढ़ाने वाले लोग हैं। सो
अच्छी मदर्स हैं जो आजकल जिन आप हैंडल कर रहे हैं? मेरी तो हाउ बहुत वुड यू अच्छी रेट हैं। 10 आउट ऑफ कितने हैं? 10 आउट ऑफ 8.5। 8.5. कुछ The एक mothers तो are बीच में। responsible. बहुत। And fathers? फादर्स के साथ ऐसा कम जितना interaction कम्युनिकेशन हमारा नहीं होता है, But मदर्स के साथ ही होता है, बच्चे वो के mothers through को ही आप बता देते हैं। जानते तो हैं ना कि इस बच्चे का बट क्या 10 आउट ऑफ 7.5। 7.5 ठीक है। और यहाँ पे माहिरा? Mothers, I would say, because I've been with them for a long time, तो 9/10. Fathers का भी 9/10 है, क्योंकि जितनी चीज़ें बच्चों को वो प्रोवाइड मोस्टली कर रहे थे, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं। आई थिंक उनका बहुत ज़्यादा कैरेक्टर और रोल है डेफिनेटली प्रोवाइड करते बहुत हैं। बड़ा। और आप ज़रफ़िशा? मैं भी यही कहना चाहूँगी 9/10 एंड 9/10 क्योंकि काफ़ी सपोर्ट करती हैं मदर्स भी और फादर्स भी। बच्चे को किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो देते हैं। अगर टीचर भी कुछ भी मैसेज कर दें कि अभी हमें कल बच्चा ये लेके आए या ऐसा है, तो वो काफ़ी सपोर्ट करती हैं। ठीक है। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द मॉडल ऑफ फ़ोन? कि कौन से ब्रांड का और कौन से मॉडल का फ़ोन है? हाँ? वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। 10 आउट ऑफ कितने? 10 में से? 10/10। 10/10। 10/10 10/10 5/10. I have a 6-year-old phone. I'm not bothered as long as I can text and call. मेरे लिए वो काफ़ी है। वो काफ़ी है। I'm not bothered. बाकी सोशल मीडिया और I can अपलोड access social media मिलेनियंस through को them. बस होता है कि इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। पिक्चर अच्छी आ रही है, सेल्फी अच्छी आ रही है, इसका फिल्टर अच्छा है। मैसेजेस डिलीवर्ड हो रहे हैं, बस सही है, सही है। सारा काम। और ज़रफ़िशा आपका भी यही है? 10/9 जी 10/9 जी आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अच्छा? इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि फ़ोन अच्छा हो ताकि पिक्चर अच्छी आए। मुझे बस पिक्चर्स का बहुत शौक है। पिक्चर्स का बहुत शौक है। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल टू नो यू। हमने ये छोटी मोटी चिट चैट की है जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आजकल की हमारी जो जनरेशन्स हैं वो क्या सोचती हैं, क्या फील करती हैं एंड व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू देम। लेकिन मैं चाहूँगी कि एक एक लाइन आप लोग ज़रूर इन द कंक्लूजन बता दो। व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू यू माहिरा In life, इन लाइफ, और जो आप चाहती हो कि दूसरों को रिकग्नाइज करना चाहिए कि दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली इम्पोर्टेंट? kindness is very important. At the end of the day, that's the most important thing for me. ठीक है। एंड ज़रफ़िशा? फैमिली फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उनकी केयर करें, उनका एहसास करें, ख्याल करें। ठीक है। एंड सना? हम्बलनेस, आपके अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए हर चीज़ को केटर करने के लिए। मुझे राइट। लगता है। एंड कशफ चौधरी? फॉर मी इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ जनरेशन जेंडर्स, मेल और फीमेल, कि जितना आप इंडिपेंडेंट होगे द सोसाइटी, द योर फैमिली, एवरीबॉडी विल एडमायर यू। एंड इंडिपेंडेंट मीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। ठीक है। सो आपके लिए ये बहुत important। यस बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच You're welcome. फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू नो यू वेल। Thank you और so much. यहाँ पर आकर हमारे साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें जो हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करने का थैंक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर। और जनाब इजाज़त दीजिए मुझे और मेरी टीम को कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।